मणिपुर जल रहा है पिछले 2 महीनों से भी ज़्यादा टाइम से। ये फुटेज यूक्रेन या अफ्रीका की नहीं है जहाँ पर वार चल रहा है। ये वीडियो है भारत की नॉर्थ वेस्ट का स्टेट मणिपुर का, जहाँ पे 60,000 से भी ज़्यादा लोग अपनी घर छोड़ के अलग अलग स्टेट में चला जा रहा है और अभी तक 180 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस वायलेंस की वजह से। और इस हिंसा की शुरुआत हुआ है 3 मई 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश से। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर में चल क्या रहा है और इस वीडियो में आपको बताते रहेंगे मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, हिंसा कहां से भड़की, कौन जिम्मेदार है इस हिंसा की। इसे अलग अलग पॉइंट में भाग किया गया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। हम ऐसे ही भारत की इम्पोर्टेंट मुद्दों पर और अलग अलग स्टेट के बारे में एक आसान भाषा में वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इसमें हमारी बहुत मदद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मणिपुर में हो क्या रहा है। यह है भारत की पूर्वोत्तर की राज्य मणिपुर, जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार, नागालैंड, असम, मिजोरम से। मणिपुर की 90% एरिया हिली एरिया है और 10% इम्फाल वैली मतलब प्लेन मैदान है। मणिपुर के अंदर तीनों जाति के लोग रहते हैं, जिसमें हिली एरिया में नागा और कुकी मणिपुर की 40% पॉपुलेशन बनता है और 54% मिट्टी पॉपुलेशन, और ये 54% लोग ज़्यादातर इम्फाल एरिया में रहता है। हुआ ये मणिपुर की हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि मिट्टी कम्युनिटी की लोगों को शेड्यूल ट्राइब्स में कंसीडर किया जाए। मिट्टी कम्युनिटी की लोगों की ये कहना है कि भारत में बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल तरीका से इमिग्रेंट्स आ रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट में सेटल होता है और मिट्टी कम्युनिटी की लोगों की लैंड छीन लेता है। और मिट्टी कम्युनिटी की लोगों के लिए किया गया गवर्नमेंट नौकरी और स्टूडेंट के लिए किया गया सारा फैसिलिटी कुकी ट्राइब्स ने छीन लेता है। और इसीलिए मिट्टी कम्युनिटी ने मणिपुर हाई कोर्ट में 2012 में एक फाइल दरखास्त किया था कि मिट्टी कम्युनिटी को भी एसटी ट्राइब का दर्जा मिले, तो उन्हें एजुकेशन में, सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलेगा, जिसमें उन्हें अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प होगा। चैप्टर 2, मणिपुर का हिस्ट्री। आज का जो मणिपुर आप लोग देख रहे हैं, ये 1709 में कंगलाई पाक कहलाता था। यहाँ पर मिट्टी लोग रहते थे और उनकी एक राजा भी था, अमीबा, जो कि कंगलाई पाक यानी कि मणिपुर का ही राजा था। अमीबा खुद एक मेटी था, लेकिन कुछ टाइम बाद शांतिदास नाम की एक पेचर की आँच में आता है और फिर ये हिंदू धर्म अपना लेता है। और हिंदू धर्म में आने के बाद सबसे पहले वो कंगलाई पाक की नाम चेंज करके संस्कृत नाम मणिपुर कर देते हैं और उसके बाद अपना नाम पामीबा से चेंज करके गरीब नवाज कर देता है और पूरा मणिपुर स्टेट का रिलीजन हिंदुइज्म कर देता है। लेकिन 13 दिसंबर 1751 को अमीबा की डेथ हो जाते हैं और इनकी डेथ की बात मणिपुर किंगडम वीक पड़ता है और इसके फायदा उठा के धीरे धीरे बर्मा यानी कि म्यांमार मणिपुर में कंटिन्यूअस अटैक करता था। और फिर साल 1819 में बर्मा किंगडम मणिपुर में पूरी तरीका से कब्जा कर लेता है और कई साल तक मणिपुर में मारकाट चलता रहा है। और इस टाइम में मणिपुर से लोग भागकर मिजोरम, असम की एरिया में चला जा रहा था। और फिर इसके बाद मणिपुर की राजा गोविंद सिंह ने साल 1824 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद मांगी कि बर्मा हमारी ऊपर बहुत अटैक कर रहा है, आप हमारी मदद करिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए मान जाता है और 2 साल लड़ाई के बाद यानी कि साल 1826 में ब्रिटिश आर्मी बर्मा की आर्मी को हरा के भगा देता है और पूरा मणिपुर की कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। मणिपुर की 90% हिली एरिया होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पॉसिबल नहीं था कि पूरा मणिपुर अपनी कंट्रोल में रखे, इसीलिए मणिपुर का पहाड़ एरिया का और प्लेन मैदान को अलग कर दिया था। ऐसा कोई बॉर्डर नहीं था और ये जो क्या था ब्रिटिश ने आगे चलकर ये सबसे बड़ा कारण बनी आज की मणिपुर वायलेंस का। चैप्टर 3, मणिपुर वायलेंस की कारण। ये जो पहाड़ी इलाका था, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स रहता था और मणिपुर की जो वैली इलाका यानी कि प्लेन एरिया था, वहाँ पर मेथी रहता था और हिल्स में जो ट्राइब्स रहता था वो मल्टीपल ट्राइब्स रहता था, जिसमें कुकीज और नागा ट्राइब्स ही ज्यादा रहता है। लेकिन साल 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 चालू करता है, जिसमें लिखा था कि मणिपुर वैली इलाका की कोई भी लोग हिल्स के अंदर लैंड नहीं खरीद सकता
सकता है, लेकिन हिल्स में जो ट्राइब्स रहता है ये वो इम्फल वैली यानी कि जहाँ पर मैथिस रहता था वहाँ पर जाके लैंड खरीद सकता है। ब्रिटिश ने मणिपुर के लिए जो रूल्स बनाया था, इंडियन गवर्नमेंट वही रूल्स को फॉलो करते हुए पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट और बाद में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 340 के हिसाब से इंडिया के अंदर कौन एसटी होगा और कौन एसटी नहीं होगा यह प्रेसिडेंट की एक नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। और इसी के लिए 1965 में एक लॉकर कम्युनिटी बनाया था जो ठीक करेगा कौन एसटी कैटेगरी में आएगा और कौन नहीं आएगा। और इसके बाद कुकीज जो हिल्स में रहता था वो एसटी कैटेगरी में रहता है और मेथिस को एससी और ओबीसी कैटेगरी में रखा गया, एसटी में नहीं रखा गया। इसी तरीके से नागाज को भी एसटी कैटेगरी में रखा गया और फिर मेथिस कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया कि मेथिस को भी एसटी की दर्जा देना होगा। मेथिस समुदाय की कहना है कि 1949 से पहले उनको भी एसटी की दर्जा दिया गई थी, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 349 ने एसटी की दर्जा उनसे छीन लिया और इसीलिए मेती समुदाय ने जो केस फाइल किया है। लेकिन जो जनजाति मेती समुदाय की एसटी की दर्जा देने से विरोध कर रहा है, इनमें नागा और कुकीज आती है। इनका कहना है मेती जनसंख्या में भी ज्यादा है और राजनीति और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। मणिपुर का 60 एमएलए में से 40 एमएलए मेती कम्युनिटी से बिलोंग करता है और मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भी मेती कम्युनिटी से है। ऐसे में नागा और कुकी जनजाति की कहना है मेती को पहले ही एससी और ओबीसी की दर्जा मिला है, अगर उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया तो फिर बाकी जनजाति के लिए नौकरी और कॉलेज में दाखिला मिलने की मौके कम हो जाएगा। फिर मेती समुदाय को भी पहाड़ों में जमीन खरीदने के लिए इजाजत मिल जाएगा और उनकी जनजाति और हसीर पर चला जाएगी। तो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी ये जो वायलेंस है ये पूरा जमीन के है और आरक्षण का है। चैप्टर 4 मणिपुर वायलेंस का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मेती कम्युनिटी के किया गया केस की सुनवाई करते हुआ राज्य सरकार से कहा कि वो मेती कम्युनिटी को जनजाति की दर्जा देने के लिए विचार करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 10 साल से ये डिमांड पेंडिंग है और इस पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा अगली 4 सप्ताह के अंदर इसके बारे में जवाब दे। हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ओपिनियन मांगी। कोर्ट ने अभी तक मेती समुदाय को जनजाति की दर्जा देने की आदेश नहीं दिया है, बस सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दिया है। लेकिन बात ये सुनने में आ रहा है कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन को ही गलत समझ लिया गया है और वहाँ पे रहने वाली कुकी और नागा जनजाति समझे कि कोर्ट ने मेती को एसटी की दर्जा दे दिया। और ये पूरा वायलेंस शुरू होता है 3 मई 2023 को। ये 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक रैली आयोजित किया था कुकी और नागा ने। इसका नाम था आदिवासी एकजुटता रैली और उनका मांग थी कि मेती को एसटी की दर्जा नहीं देना चाहिए। और यह रैली मणिपुर की कैपिटल इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चुराचंदपुर जिला की तोरबंग इलाका में आयोजित किया था और इस रैली में करीब 80,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। और इसी दौरान इधर से भी मेतीज ने रैली निकला था कि उन्हें एसटी की दर्जा दिया जाए और शाम होते होते दोनों रैली एक साथ मिल गया। फिर एंग्लो कुकी मेमोरियल गेट जो था चुराचंदपुर के अंदर उसको जला दिया जाता है और इस दोनों ग्रुप के बीचों में वायलेंस शुरू हो जाता है और ये हिंसा पूरा मणिपुर में फैल गया और हिंसा भड़कने की 48 घंटे के अंदर ही 60 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। देखिए नॉर्मली आम जनता के अंदर जब हिंसा भड़कता है तो पत्थर और डंडे वगैरह ये सब उठाते हैं, लेकिन मणिपुर की सिचुएशन एकदम अलग है। मणिपुर के अंदर ये जो अलग अलग ग्रुप्स है इनका खुद आर्मी है और ये लोग भले ही गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन करके हथियार रखते हैं, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन होता है तब सारा एग्रीमेंट तोड़ के हथियार दोबारा से उठा लेता है। और म्यांमार से जो ड्रग्स की बिजनेस होता है वहीं से एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार इन लोग के पास होता है। चैप्टर 5 ब्रोकन मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर। जब ये वायलेंस शुरू हुआ तब मणिपुर की जो पुलिस थी उसमें जो कुकी पुलिस थी वो अपनी पुलिस स्टेशन
स्टेशन छोड़ के कुकी वाला इलाका की पुलिस स्टेशन में चला गया और जो मेतेई वाला पुलिस थी वो मेतेई वाला पुलिस स्टेशन में आ गया और इस वजह से मणिपुर की जो पुलिस थी वो दोनों ग्रुप में भाग हो गया और अपने अपनी ग्रुप्स को सपोर्ट करने लगा। पुलिस वेट करता था जब कोई घटना घट जाता था, उसके बाद वो इन्फॉर्म करता था ये देख के कि ये किस ग्रुप का विक्टिम है। इसके बाद पुलिस का जो वेपन्स स्टॉक होता है वहाँ पर दो बार चोरी किया गया है। एक 3 मई को लगभग 1600 वेपन और 27-28 मई को 2500 से भी ज्यादा वेपन्स लूटा गया। कहीं ऑफिसरों का कहना है ये वेपन्स लूटा नहीं गया बल्कि पुलिस ने खुद ही अपनी कम्युनिटी दे दिया। ये देख के कि ये कौन सा ग्रुप है और वेपन्स स्टॉक की रजिस्ट्रेशन भी फाड़ दिया गया ताकि किसी का डिटेल्स ना ट्रेस किया जाए। मणिपुर का वायलेंस तब सबसे ज्यादा फैला जब एक लड़की की फेक पिक्चर जिसको मोड़ कर प्लास्टिक के अंदर रैप कर दिया गया और इस पिक्चर को देख के वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ने लगा और सब एक दूसरे की औरतों की टारगेट करने लगा और बाद में पता चला कि वो फोटो दिल्ली की थी, वो भी 2022। जब इतना कुछ हो गया, मणिपुर 2 ग्रुपों में भाग हो गया, कितना लोगों की जानें चले गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने मणिपुर में पास किया उसके लिए उनके पास कोई राइट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर पास किया है पूरी गलत है, इसके खिलाफ इनके लिए एक्शन लेना होगा। लेकिन तब तक मणिपुर का वायलेंस बहुत दूर तक फैल चुका था। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें लड़की को बिना कपड़ों की परेड किया जाता है और ये घटना 4 में जब दंगा चल रहा है थ्रोबुल की एक बस्ती में, जहां दंगाइयों ने घर में घुस के लूटपाट मारा पीटी शुरू करते और बगल में ही थ्रोबुल पुलिस स्टेशन था, वो कुछ नहीं कर पाता है। जब भीड़ के ऊपर अटैक हुआ तो बस्तियों में से 5 लोग निकल के जंगल की तरफ भागता है और 5 में से 3 फीमेल था, 2 मेल था, जिसमें एक रिटायर्ड सूबेदार की वाइफ भी थी। और कहा जाता है ये 5 लोगों को जंगल में पुलिस को देखते हैं और वो लोग भागकर पुलिस की तरफ जाता है, लेकिन दंगाई की भीड़ उन लोग को पुलिस से छुड़ा के ले जाता है और इसमें से एक को तो मारपीट के छोड़ देता है, लेकिन बाकी जो 2 के साथ किया गया है वो तो आप सब देखे होंगे जे कैसे सारी हदें पार कर दिए थे। और इन 5 में जो भाई और बाप थे उनको मार दिया गया। 4 मई 2023 को यह घटना घटता है और उसके 14 दिन बाद 18 मई 2023 को वही थ्रोबुल पुलिस स्टेशन में लड़की ने रिपोर्ट लिखाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन उनकी 79 डेज बाद ही इस इंसिडेंट की वीडियो पूरा देश में वायरल हो जाता है और इनके बाद एक्शन लिया जाता है और जो लोग इनके पीछे था उनका गिरफ्तारी होता है। लेकिन सेम डे 4 मई को और भी लड़की के साथ यह घटना घटी है, लेकिन एक्शन लेने के लिए वीडियो को वायरल होना जरूरी था और उनको इंसाफ नहीं मिला। 2 दिन तक मणिपुर पूरी की पूरी दंगाई के हाथ में थे और गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से रोकने में फेल हो चुका था और बहुतों की मानना है सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल्स चालू होना चाहिए था, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल था इन सब को रोकने में। और चीफ मिनिस्टर 30 जून को रिजाइन देते जाते भी है, लेकिन औरतों ने रिजाइन फाड़ दिया। और मेतेई समुदाय का कहना है कि वो बस अपनी मेतेई पुलिस पर भरोसा करते हैं और किसी पे भी भरोसा नहीं करता है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आसाम राइफल्स जो कि इंडियन आर्मी है वो कुकीज को सपोर्ट करता है, इसलिए मेतेई अपने इलाका में आर्मी को घुसने नहीं दे रहा है, रोड को खोद दे रहा है ताकि आर्मी उनके इलाका में ना आ पाए। चुराचंदपुर की सुगनू में जब आर्मी जा रही थी तब वहां पर रोड खोद दिया गए थे और आर्मी ने लोकल पुलिस से मदद मांगी कि उनके हेल्प कर दे और वहीं पर कुछ सॉल्यूशन निकले ताकि वो जा सके। लेकिन सॉल्यूशन निकालना तो दूर की बात, पुलिस और आर्मी दोनों आपस में झगड़ने लगे और बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस और आर्मी ने एक दूसरे पर बंदूक तान दिया। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 जून को एक कमेटी बनाया जिसमें पता करेंगे कहां से ये दंगा भड़की और क्यों ये दंगा भड़की और इस दंगाई के पीछे किसका हाथ है, इस बारे में जांच करेगी। और कुछ केसेस ऐसे है जिसको सीबीआई के अंदर किया गया है। 4 दिन से हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर
की दोनों कम्युनिटी के साथ बात करे और उनका कहना है यह था कि अब मणिपुर में शांति रहेगी, लेकिन अभी तक कोई शांति नहीं हुआ, बल्कि आप ये दंगा आपस की स्टेट में फैल रहा है और ये बढ़ती जा रहा है। मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को जल्द ही जल्द मिटाया जाए और मणिपुर वासी को शांति मिले, क्योंकि मणिपुर भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।